मेरे पास ये 3 फिगर है। इनमें से कौन सी ऐसी फिगर है जिसे मैं बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकता हूं? ट्राई करते हैं। ये फिगर है, बहुत ही सिंपल है, मैं कहीं से भी किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट होके ड्रॉ कर सकता हूं। इस फिगर को ट्राई करते हैं। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर। अभी मैंने एक कोने से स्टार्ट किया था, मैं थोड़ा बीच से स्टार्ट करके देखता हूं। ओके, अगेन वी आर स्टार्ट। एक्चुअली मैं कुछ भी कर लूं, इस फिगर को मैं बिना पेन लिफ्ट किए ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। ये क्यों, आगे देखते हैं। अब इस फिगर पे आते हैं। ये इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, तो मेरे ख्याल से इसको करना भी और डिफिकल्ट होना चाहिए। ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई फ्रॉम हियर। लुक्स लाइक दिस आल्सो इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, बट एक और काम करते हैं, इस पॉइंट से थोड़ा ट्राई करके देखते हैं। ओह इंटरेस्टिंग, ये तो हो गया है। और एक्चुअली इसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जब मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया तो ये नहीं हुआ, बट इधर से हो गया। तो यहां पे मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, और हम एक्चुअली फिगर को देख के बता सकते हैं कि इस फिगर को आप बिना पेन लिफ्ट के ड्रॉ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। आप जानना चाहेंगे? तो चलो, मैथ्स की ये एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी को समझते हो। इसमें कोई ऐसा हाई फाई मैथ्स नहीं है, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न्स। एक बार आप पैटर्न समझ के इसके पीछे का वो जो बेसिकली पैटर्न का सेटअप समझ जाओगे ना, ये चीज बहुत आसान हो जाती है। तो स्टार्ट करने से पहले ये समझते हैं कि वर्टेक्स और एज क्या होता है। आई एम श्योर एवरीवन वुड ऑफ यू बी नोइंग इट। वर्टेक्स क्या होता है? ये जो जहां पे जो हमारे पॉइंट होता है, और एजेस क्या होते हैं? 2 पॉइंट के बीच होता है। तो अगर मैं एक सिंपल ट्राइंगल ड्रॉ करूं तो मेरे ये वर्टेक्स हो जाएंगे, और इन दो के बीच की जो ये लाइन है ये मेरी एज हो जाएगी। तो इट शुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन, करेक्ट? तो अब उस डेफिनेशन को, वर्टेक्स और एज के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम कुछ रूल सेट करते हैं। और ये रूल मेरे नहीं बनाए हुए, ये रूल हैं जो मैथमेटिशियंस ने उन पैटर्न्स को देख देख के समझा है। और वो आप भी कर सकते हो, अगर आप क्लोजली स्टडी करोगे तो आप भी फिगर आउट करोगे कि एक्चुअली पीछे के पैटर्न्स बहुत सिंपल होते हैं, जिसके ऊपर इन चीजों का बेस टिका होता है। तो देखिए वो रूल कौन से हैं। रूल्स बहुत सिंपल हैं। इग्नोर ऑल वर्टेक्स विद इवन एजेस, काउंट वर्टेक्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ एजेस। आप ऐसे वर्टेक्स देखो जिसमें कि ऑड नंबर ऑफ एजेस हैं, और वो 0 या 2 होंगे, तो ही आप उसको पेन लिफ्ट किए बिना ड्रॉ कर सकते हो। और अगर आपको बिना पेन लिफ्ट किए ड्रॉ करना है तो आपको 2 वर्टेक्स ऑड एज के केस में वन ऑफ द वर्टेक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा एंड एट अदर वर्टेक्स। तो लेट्स डू वन थिंग, इन फिगर्स के वर्टेक्स और एज को समझते हैं। तो देखो इसके वर्टेक्स कौन से हैं? 1 2 3 4, ठीक है। और कितने एज इसमें आके मिल रहे हैं? इधर पे 2 एज आके मिल रहा है, इधर पे 2, इधर पे 2, इधर पे 2। तो ये बोल रहा है कि इसमें ऑड एजेस देखो 0 हैं, अगर हम इस रूल के हिसाब से जाएं, क्योंकि हमें सारे इवन एजेस इग्नोर करने हैं पहले रूल के हिसाब से। और क्योंकि यहां पे 0 है, इस फिगर को आप कैसे भी स्टार्ट करो, कहीं से भी स्टार्ट करो, यू विल बी एबल टू ड्रॉ इट विदाउट लिफ्टिंग पेन। देखो कितनी इंटरेस्टिंग और सिंपल हो जाती है चीजें अगर आप एक बार पैटर्न समझने लग जाते हो। अब आते हैं हम इस पे हमारे वर्टेक्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 और एक है बीच का। और यहाँ पे कितने एजेस आ रहे हैं? 1 2 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, और बीच में 2 नहीं 4, क्योंकि ये 4 डायरेक्शन से आ रहे हैं। डोंट डू द मिस्टेक ऑफ कंसिडरिंग दिस एट वन एज। वर्टेक्स पे जो एंड होता है वो एज उस पॉइंट से स्टार्ट होके दूसरे वर्टेक्स तक जाएगा। अब रूल के हिसाब से जाते हैं। इवन 1 है, इग्नोर कर दो। यहाँ पे कितने ऑड हैं? 4, बट रूल बोलता है केवल 0 या 2 होने चाहिए, तो हम इसको बिना पेन को लिफ्ट किए ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आपको कोशिश करनी है तो कर लो, मगर एक बार आप ये पैटर्न समझोगे पीछे का तो आप क्विकली फिगर आउट कर पाओगे कि इसको आप ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अब हम तीसरे पे आते हैं। कौन कौन से वर्टेक्स हैं? 3 4 6, करेक्ट। यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 2,
यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, सॉरी यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 और बीच में 4। तो हमें क्या करना है, हमें जो है इवन वाले हटा देने हैं। करेक्ट? कितने बचे? 2 बचे। दोनों क्या है? ऑड है। हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इस फिगर को हम बिना पेन लिफ्ट किए ड्रॉ कर पाएंगे। और आपने इंटरेस्टिंग देखा होगा, जब यहां से स्टार्ट किया तब हम नहीं कर पाए, लेकिन जब हमने यहां से स्टार्ट किया तो हम उसे कर पाए। फॉर ड्रॉइंग स्टार्ट फ्रॉम द ऑड एज फॉर 2 वर्टेक्स ऑड एज। आप यहां से स्टार्ट करोगे तो इधर पहुंचोगे, इधर से स्टार्ट करोगे तो इधर पहुंचोगे। एज एन एक्सरसाइज ट्राई करके देखो। कुछ और फिगर्स देखते हैं आइडिया को सीमेंट करने के लिए। यहाँ पे कितने वर्टेक्स हैं? 1 2। देखो ये भी एक वर्टेक्स होता है, करेक्ट? और यहाँ पे कितने एजेस आके मिल रहे हैं? यहाँ पे 1 मिल रहा है और यहाँ पे 3 मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो 2 हैं। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसे हम ड्रॉ कर पाएंगे आराम से। मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, या मैं अगर बीच से स्टार्ट करूं तो ऐसे जाके ऐसे जा सकता हूं। मैं किसी भी एक ऑड एज वाले वर्टेक्स से स्टार्ट होकर दूसरे ऑड एज वाले तक पहुंच जाऊंगा। अब इस केस में आते हैं, कितने वर्टेक्स हैं? 1 2 3 4 5। और इसका कितने एज हैं? 1 1 1 1 एंड 4। कितने ऑड हो गए? 4। ड्रॉ कर सकते हैं? इट शुड नॉट बी पॉसिबल। या तो मैं कोने से स्टार्ट कर सकता हूं। अब क्योंकि सारे कोने सिमेट्रिकल हैं तो मैं कहीं से भी स्टार्ट करूं सेम हो रिजल्ट आएगा। या फिर मैं बीच से स्टार्ट कर सकता हूं, बट मैं एक ही डायरेक्शन में जा सकता हूं। करेक्ट? इस वाले में वापस हम करें, कितने हैं? 1 2 3। और इसमें कितने हो जाते हैं? 1 1 2 3 4। तो अगेन इसमें 2 वाली कंडीशन आ रही है, तो आई शुड बी एबल टू स्टार्ट फ्रॉम 1 and finish it without lifting the pen। और हाँ, ये ध्यान रखो कि आप किसी एज को रिपीट नहीं कर सकते हो। चलो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। अगेन वी नो व्हाट टू डू। कौन कौन से वर्टेक्स हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9। करेक्ट? और इसमें कितने हैं? 2 3 2 3 2 3 2 3 4। इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि कितने ऑड वाले आ गए? 1 2 3 4। इट शुड नॉट बी पॉसिबल। आपको चाहिए तो आप वीडियो को स्टॉप करके ट्राई करने की कोशिश करो। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इसको ऐसे फिगर में चेंज करना चाहता हूं कि मैं उसको ड्रॉ कर सकूं बिना पेन लिफ्ट किए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो अगर आपको ये करना है तो आइडियली आपको जो 4 ऑड वाले एजेस हैं उनको रिड्यूस करके 2 पे लाना पड़ेगा। तो हम एक छोटी सी चीज करते हैं, लेट्स सी इफ दैट हेल्प्स। अगर मैं ये और ये कर दूं, करेक्ट? तो अब मेरा यहां पे कितने हो गए? 1 2 3 4। ये कितने हो गए? 2। ये कितने हो गए? 2। यहां पे हो गया मेरा 4 और यहां पे हो गया मेरा 4। ये मेरे 2 और ये मेरे 2। तो देखो ये अब क्या हो गया, ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। ये बोल अब कितने इसमें ऑड एजेस रह गए? इसमें केवल 2 रह गए। तो अगर मुझे ड्रॉ करना है तो मुझे कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? यहां से या यहां से? जस्ट फॉर अ sake of doing it, let me start from, let's say here। मैं ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, मैं अटक गया। मैं थोड़ा सा और ये कर सकता हूं कि मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा, अटक जाऊंगा। करेक्ट? तो अब हम इस रूल के हिसाब से चलते हैं। तो मैं इधर से स्टार्ट करता हूं, देखें क्या होता है। अभी मैं इधर से भी गुजरा हूं, ठीक है? वापस जाके उधर एंड हो गया। आप यहां से स्टार्ट करके देखो, यहां से स्टार्ट करके देखो। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक बार आपको ये पैटर्न पता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे बैठा हुआ पैटर्न है, जिसको मैथमेटिशियंस ने बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशंस करके और इनकी मैथमेटिकल एनालिसिस करके इन रूल्स पे पहुंचे हैं, और ये रूल होल्ड करते हैं। अब आप कोई भी फिगर लेके आओ तो यू कैन एक्चुअली डू योर मैजिक ट्रिक्स इन योर नेक्स्ट पार्टी एज वेल। अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग 7 ब्रिज प्रॉब्लम करेंगे, जिसे 7 ब्रिज ऑफ कॉनिस्बर्ग भी बोला जाता है, जिसे ऑयलर ने बनाया था।
और हम देखते हैं कि इन रूल के हिसाब से क्या हम उसको सॉल्व कर सकते हैं और क्या आप उसे सॉल्व कर पाओगे। लेट्स सी। ये एक सिटी है जिसके बीच से एक नदी जा रही है। नदी में दो आइलैंड हैं, आइलैंड 1 एंड आइलैंड 2, और उसको कनेक्ट करने के लिए कुछ ब्रिजेस बने हैं। देखो, इधर से ए ब्रिज है, इधर से बी ब्रिज है, सी डी ब्रिज इन दो आइलैंड को कनेक्ट करता है। ई यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, जी यहाँ पे है। आप कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हो, लेकिन एक बार आप स्टार्ट हुए तो आपको सारे ब्रिजेस केवल एक और एक ही बार क्रॉस करना है, लेकिन हर ब्रिज को क्रॉस करना है। तो क्या आप इसको कर सकते हो? अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करें और इन सबका क्या रिलेशन है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले इसमें हम वर्टेक्स और एज को एस्टैब्लिश करते हैं। अब जनरली हमें लगता है कि ई एफ जी इनके जो कोने हैं वो वर्टेक्स है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये देखो, ये सारे ब्रिज इस साइड के मेन लैंड पे मिल रहे हैं, अंदर के इन सारे ब्रिज का दूसरा जो हिस्सा है वो इस आइलैंड पे मिल रहा है, ऐसे ही इन 3 ब्रिजेस का इधर पे मिल रहा है। तो इसको आप ध्यान से एस्टैब्लिश करो अपने वर्टेक्सेस। तो मैं बोलता हूं मेरा जो एक वर्टेक्स है वो है P, जो कि इधर के मेन लैंड को रिप्रेजेंट करेगा। मेरा दूसरा वर्टेक्स है लेट्स से Q, जो कि मेरे आइलैंड 1 के अंदर है। तीसरा वर्टेक्स है मेरा R, जो कि नदी के दूसरे पार का मेन लैंड है। और मेरा तीसरा वर्टेक्स है S, जो कि दूसरा आइलैंड हो गया। ठीक है, तो एक बार हमने वर्टेक्स एस्टैब्लिश कर दिया, अब हम इनके एजेस एस्टैब्लिश करते हैं। लेट्स से मेरा Q ये है और P यहां पे है। तो Q और P के बीच में मेरे कौन से दो कनेक्शन हैं? A और B के। मैं ऐसे जोड़ सकता हूं, जस्ट नॉट टू अवॉइड कंफ्यूजन आई विल यूज द स्मॉलर लेटर्स, A ब्रिज और B ब्रिज। ऐसे ही मेरा अगर R इधर हो गया तो इसके कौन से दो जा रहे हैं? E एंड F, E एंड F, करेक्ट। तो मेरे 4 ब्रिज हो गए, ये 4 वाले। अब मेरे ये 3 ब्रिज है। ये देखो, अब मेरा S पॉइंट अगर इधर आ गया तो S से कौन सा है? C वाला है, तो मेरा C ये हो गया। ऐसे ही S से R वाला कौन सा है? मेरा G हो गया। और Q और S को कौन सा ज्वाइन कर रहा है? D। तो मेरा डायग्राम बन गया वर्टेक्सेस और एजेस का। अब क्या करना है? अब we just have to follow this। अब देखो, यहाँ पे कितने एज आके मिले? 1 2 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 1 2 3। तो हम अपना पहला रूल देखते हैं, और यहाँ पे कोई इवन एजेस है ही नहीं, तो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट रूल। अब ये बोलता है 0 और 2 होने चाहिए, बट हमारे कितने ऑड एजेस हैं? 1 2 3 4। तो अगर हम इसके हिसाब से जाएं तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। वी कांट गो थ्रू ईच ऑफ द ब्रिजेस इन अ वे कि मैं सबके थ्रू एक ही बार गुजरूं और सब ब्रिजेस को भी कवर करूं। तो होपफुली इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक्चुअली पीछे के पैटर्न्स बहुत सिंपल होते हैं, उनको बस समझना होता है और उनसे आप बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और इसको चाहिए तो आप एज ए मैजिक ट्रिक अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले कर सकते हो। सो आई विल स्टॉप हियर। Hope you like this video. Do share, subscribe and like, and see you in the next video. Bye.